अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मास्क ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, आज के हमारे ये शॉर्ट क्लिप का टॉपिक है व्हाट इज लोटो। लोटो मींस लॉकआउट, टैग आउट या फिर आप कह लें हैजर्डस एनर्जी कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज लोटो? बेसिकली लोटो क्या है? लोटो इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइसोलेट और डी एनर्जाइज इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड कंट्रोल स्टोर्ड एनर्जी इन दैट इक्विपमेंट और मशीनरी। यानी कि एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें के ज़रिए आप तमाम इक्विपमेंट्स को आइसोलेट करते हैं और उसमें मौजूद कंट्रोल जो रेजिडुअल या फिर स्टोर्ड एनर्जी होती है, हैज़र्डस एनर्जी होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ये लोटो जो है ये हर किस्म की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई होता है, वेदर इट इज़ न्यूमेटिक एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी हो। तो बेसिकली हर इक्विपमेंट में दो किस्म की एनर्जीज होती हैं, एक प्राइमरी सोर्स से आ रही होती है और एक सेकेंडरी होती है, या जिसको रेजिडुअल एनर्जी या फिर स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी जो है वो डायरेक्ट सोर्स या डायरेक्ट सप्लाई जो है उस इक्विपमेंट की, वो प्राइमरी कहलाती है, जो आ रही है। और दूसरी उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी भी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ पंखे की। हमने पंखा जो है उसकी डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स क्या है, जो स्विच है, ऑन ऑफ का बटन है। जब हमने ऑफ कर दिया पंखा तो ये उसकी प्राइमरी सोर्स जो है वो कट ऑफ हो गई। लेकिन क्या पंखा ऑफ होने के बाद फौरन रुक जाता है? ऐसा नहीं, पंखा कुछ देर घूमता रहता है। वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है जो उसको चलाते रह रही है। स्टोर्ड एनर्जी जो रेजिडुअल एनर्जी होती है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि आपको नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए स्टोर्ड एनर्जी, रेजिडुअल एनर्जी, हैज़र्डस एनर्जी जो है उसको कंट्रोल करना और इसको भी आइसोलेट करना और इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली डी एनर्जाइज करना, ये बेहद ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ लोटो प्रोसेस? लोटो अप्लाई करने का तरीका क्या है? तो बेसिकली 7 स्टेप्स इसके होते हैं। उसमें ये फर्स्ट स्टेप है कि टू स्टॉप डी एनर्जाइज द मशीनरी, या इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली डी एनर्जाइज किया जाए और देन उसको रुकने का इंतजार किया जाए, स्टॉप द इक्विपमेंट। देन तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को आइसोलेट किया जाए। तमाम से मुराद है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम उस इक्विपमेंट के जितने सोर्सेज हैं उनको आइसोलेट किया जाए। और उसके बाद जितने लोगों ने उस मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे काम करना है, तमाम लोग जो हैं, तमाम वर्कर्स जो हैं या सुपरवाइजर अपना अपना लोटो अप्लाई करेंगे। लोटो में दो चीज़ें हैं, एक लॉक आउट है, एक टैग आउट है। यानी वो अपना लॉक भी लगाएंगे और साथ टैग भी लगाएंगे कि ये जिस पर्पज़ के लिए मशीनरी बंद की गई है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता एक बार शख्स कंप्लीट करके काम अपना लॉक हटा लेता है तो मशीन अचानक ना चल पड़े। जब तक आखिरी बंदा भी अपना लॉक नहीं हटाएगा तब तक ये मशीन नहीं चलेगी। देन फोर्थ ये है कि इसको वेरीफाई किया जाए, इंश्योर किया जाए कि क्या जो हमने लोटो सिस्टम अप्लाई किया है वो ठीक है कि नहीं है, कम्प्लीटली एनर्जाइज हो चुकी है कि नहीं हो। टेस्टिंग एक मैकेनिज्म रख ले। देन रिटर्न ऑल कंट्रोल्स टू ऑफ स्विच, ऑफ बटन या ऑफ के ऊपर ले आए, तमाम स्विचेस को ऑफ कर दें, न्यूट्रल पे ले आए। एंड देन 7th स्टेप जो है परफॉर्म द, वो जो आपका रिक्वायर्ड टास्क था, जो रिक्वायर्ड वर्क करना है उसको परफॉर्म करें। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो लोटो अप्लाई करने के लिए बेहद ज़रूरी है। हाउ टू रिमूव लॉक्स एंड टैग्स? देयर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहले इंस्पेक्ट द एरिया, जिस एरिया में काम हो रहा था उसको इंस्पेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि तमाम लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं और जो इक्विपमेंट, मशीनरी अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस आ चुका है। हाउसकीपिंग या फिर तमाम चीज़ें इंश्योर करें कि वो एज इट इज़ है जो काम करने से पहले थी। तब तमाम वर्कर्स जो है अपना लॉक जो है वहाँ से रिमूव करेंगे बारी बारी। एंड फाइनली री एनर्जाइज द इक्विपमेंट। ठीक, कोई भी वर्कर किसी दूसरे वर्कर का लॉक या टैग रिमूव नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपना लॉक और टैग ही रिमूव कर सकते हैं। क्या लोटो और वर्क परमिट सिस्टम सेम चीज़ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुनियादी तौर पर दोनों इन चीज़ों को इंश्योर करती हैं कि मेंटेनेंस वर्क जो है सेफली हो जाए, लेकिन वर्क परमिट जो है वो इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली लॉक नहीं करता। हाँ, कुछ कंपनीज के अंदर वर्क परमिट सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी प्रोविजन दी होती है टिक करने की कि यस देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लोटो और नॉट। अगर यस कर दें तो देन आप लोटो प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। लोटो की ट्रेनिंग्स बेहद ज़रूरी हैं और कोशिश करें हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ऑथराइज लोटो प्रोवाइडर्स या टैग्स लगाने वाले लोग हों और उनके नाम पे वो टैग्स इशू हो, लॉक्स इशू हो। एक रजिस्टर आपके पास बना हो जिस पे तमाम लोगों के नाम लिखे हो और जब भी कोई शख्स अपना लोटो स्टेशन से टैग या फिर लॉक लेके जाए तो वो आगे मेंशन कर दे मैं किस पर्पज़ के लिए, किस एरिया में लेके जा रहा हूँ, कितनी देर के लिए लोटो अप्लाई रहेगा मेरा।
ताकि नए आने वाले लोगों को उस रजिस्टर पे लोग जिन लोगों के बाकियों के नाम है वो उससे अंदाज़ा लगा सके और उनको मालूमात पहुँच जाए कि हाँ किस जगह पे काम हो रहा है और किस जगह पे काम नहीं हो रहा। इन दी एंड मेरी स्क्रीन पे कुछ लोटो के सैंपल्स आएंगे, ये कुछ टैग्स के सैंपल्स हैं, ये येलो कलर में भी हो सकता है, रेड एंड वाइट कलर में भी हो सकता है, और ये कुछ लॉक्स हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये लॉक्स एंड टैग्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मंगवाएंगे, इनको अप्लाई करेंगे, इनको यूज़ करेंगे और एक हेल्थी एंड सेफ कल्चर को प्रमोट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह हम नई वीडियो से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।